लक्ष्मण जी के चरित्र में वासना का तो प्रश्न ही नहीं है, वो तो प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप ही है। पर अगर लक्ष्मण जी अगर भगवान राम से आग्रह करते हैं और भगवान राम के साथ भगवान राम की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, तो उसका रहस्य क्या है? और अगर अंतरंग में आप और बैठ के विचार कीजिए, तो क्या भगवान राम सचमुच ये चाहते थे क्या कि लक्ष्मण न जाए? बात बड़ी अटपटी लगती है। कह रहे थे जरूर कि रुक जाओ, पर चाहते थे क्या? और अगर सचमुच भगवान राम चाहते होते और लक्ष्मण जी को आदेश दे देते कि मैं तुम्हें ले ही नहीं जाऊंगा, तो क्या लक्ष्मण जा सकते थे क्या? इसका तात्पर्य क्या? कि प्रभु कह तो रहे थे, पर जानते थे कि ये कहना मेरा कहने भर के लिए है, होने वाला कुछ नहीं। ये ज्ञात उनको पहले से ही था। और यही प्रसंग याद रखिएगा, कैकेयी ने जब वरदान मांगा तो मंथरा ने कह दिया कि केवल भरत के लिए राज्य की याचना मत करो, भारत के राज्य के साथ साथ अगर राम रहेंगे तो सत्ता के लिए संघर्ष हो सकता है, इसलिए राम के लिए बन जाने का वरदान मांगो। कैकेयी जी चौंकी। प्रश्न ये था कि अगर श्री राम बन चले जाएंगे तो सारे अयोध्या में ये विदित था कि राम के प्रति लक्ष्मण का आगाध अनुराग है। तो ऐसी स्थिति में अगर राम के लिए वनवास मान लिया जाए और श्री भरत रहे, लक्ष्मण रहे, तो क्या वो श्री भरत के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं क्या? नहीं। मंथरा और कैकेयी दोनों इतने चतुर थे और लक्ष्मण के स्वभाव से इतने अधिक परिचित थे कि मंथरा ने कह दिया केवल राम का वनवास मांगने की आवश्यकता है, लक्ष्मण का नहीं। क्यों? बोले वे जाएंगे तो बिना वरदान के जाएंगे, राम जाए और लक्ष्मण न जाए हो ही नहीं सकता। इतना अधिक पता था प्रत्येक व्यक्ति को कि मंथरा भी जानती थी कि लक्ष्मण राम से अलग होकर के एक क्षण नहीं रह सकते हैं, इसलिए मंथरा इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझती है कि ये वरदान मांगने के लिए कहे कि राम के साथ लक्ष्मण भी वन भेज दिया जाए। इतना प्रगाढ़ प्रेम है और भगवान राम भी अच्छी तरह से जानते हैं। भगवान राम के कहने की दुर्बलता उनके भाषण से प्रकट हो गई। कभी कभी कहने वाला व्यक्ति स्वयं अपनी कमी को जानता है कि मैं जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। यही समस्या दशरथ जी के सामने आई थी। दशरथ जी जब सुमंत जी से कहने लगे कि दोनों पुत्रों को तुम 4 दिन जंगल में घुमा करके ले आना, तो महाराज श्री दशरथ को स्वयं अपनी आज्ञा पर विश्वास नहीं था। होना तो यह चाहिए था कि वे ये सोच लेते कि श्री राम आज्ञाकारी हैं और जब मैं लौटने की आज्ञा दूंगा तो वे लौट करके चले आवेंगे। लेकिन महाराज श्री दशरथ एक और तो सुमंत जी से कहते हैं कि उन दोनों भाइयों को 4 दिन में वन से घुमा के ले आना, पर उसी के साथ एक वाक्य जोड़ देते हैं, क्या जो नहीं फिर धीर दो भाई, शायद दोनों भाई न लौटे। ये मन में क्यों आया? क्योंकि जानते थे, उनके मुंह से शब्द निकल गया कि जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। वे दृढ़ व्रती हैं, धैर्यशाली हैं, सत्यनिष्ठ हैं। हो सकता है कि मेरी इस बात को सुनने के बाद भी लौटने का संकल्प उनके मन में न हो। इसका तात्पर्य यह है, इसका अभिप्राय यह है कि निश्चित रूप से महाराज दशरथ को अपनी आज्ञा पर संदेह था। और भगवान राम जब लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण तुम रुक जाओ, तो जो कहना चाहिए वो नहीं कह रहे हैं। बार बार ये कहते हैं कि जो बन जाऊं तुम ही ले साथा, तो हो ही सब विधि अवध अनाथ। लक्ष्मण अगर मैं तुमको साथ लेके चला जाऊं तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका घुमा करके अर्थ यह है कि तुम्हारे रहने से मुझे तो सुविधा हो जाएगी, पर ये तो बेचारे अनाथ हो जाएंगे। अगर ये कह दें कि तुम्हारे रहने से मुझे कष्ट होगा, तुम्हारे रहने से मुझे बाधा पड़ेगी, तब लक्ष्मण कभी भी आग्रह नहीं करेंगे, वो तो प्रभु के सुख के प्रेमी। पर प्रभु जब ये कहते हैं कि नहीं लक्ष्मण अगर तुम्हें लेकर के चला जाऊंगा तो सारा समाज अनाथ हो जाएगा, तब लक्ष्मण का अभिप्राय यह है कि प्रभु ऐसा कह करके आप अपने स्वभाव का ही परिचय दे रहे हैं कि आपको दूसरों की चिंता है, आपकी अपनी चिंता नहीं। पर जिसे दूसरों की चिंता हो और अपनी चिंता हो ही नहीं, उसकी चिंता करने वाला भी तो कोई चाहिए। भगवान राम का चरित्र इसी प्रकार का है। वे सर्वदा दूसरों की चिंता में ही निमग्न रहते हैं, और जिसको अपनी चिंता रंच मात्र नहीं है, उनकी चिंता करने वाला ये महानतम प्रेमी कौन है? यही अनन्य व्रती श्री लक्ष्मण। इसलिए भगवान राम के भाषण को सुन करके बड़ी अनोखी बात गोस्वामी ने लिखा। कोई वाक्य आपसे कहा जाए और उत्तर आप न दे पाए तो आपने हार स्वीकार कर लिया। पहला चित्र यही आया। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी ने भगवान राम का जब वाक्य सुना तो उतर न आवत, मुंह से उत्तर नहीं निकल रहा। पढ़ने में लगा कि भाई हार गए लक्ष्मण जी भगवान राम के तर्क के सामने। पर तुलसीदास जी ने अगला वाक्य लिख दिया, क्या ये अलग अलग राज्यों का संविधान जैसे अलग अलग होता है, इसी प्रकार से धर्मराज्य
ज्ञान राज्य, प्रेम राज्य, इनका विधान अलग अलग है। तो धर्म राज्य में तो व्यक्ति का सही सही निरूपण कर पावे, कोई उसकी का सही तर्क का उत्तर दे सके, वही उसकी विजय। और ज्ञान राज्य में भी तर्क का बड़ा महत्व है। पर प्रेम राज्य की विशेषता क्या है? का प्रेम राज्य में जो बिल्कुल उत्तर न दे पावे वो सबसे अच्छा, जो अटक करके उत्तर दे वो उससे मध्यम, और जो बहुत बोलने लगे का वो तो और भी न्यून हो गए। और इसका अभिप्राय क्या है कि एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब शब्द के द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, वाणी के द्वारा जो कुछ कहा जाता है उसका मूल्य नहीं होता है, वस्तुतः वहां प्रीति के द्वारा जो वाक्य कहा जाता है, वो स्वामी जी ने एक वाक्य कहा, उतर न आवत कैसे, बोले उतर न आवत प्रेम बस। प्रेम की ऐसी व्यवस्था थी कि वाणी से उत्तर नहीं मिलता है। प्रभु को संतोष हुआ कि शायद लक्ष्मण उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो शायद मेरी बात स्वीकार कर रहे हैं, हार मान रहे हैं, रुक जाएंगे। पर लक्ष्मण जी ने तो एक ही क्रिया के द्वारा भगवान राम को उत्तर दे दिया, एक ही वाक्य के द्वारा उत्तर दे दिया, और वो क्या, उतर न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाय, नाथ दास मैं स्वामी तुम तजौ तो काह बसाए। प्रभु मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं, आप मुझे छोड़ देंगे तो मेरा क्या बस चलेगा। और इसमें बहुत बड़ी बात कह दिया उन्होंने। भगवान राम बार बार कह रहे थे ना, ये तुम्हारा धर्म है, ये धर्म है, ये धर्म है, तो लक्ष्मण जी भगवान राम से कैसे कहें कि आप अपने धर्म का पालन कीजिए। पर इसमें उन्होंने चतुराई से कह दिया कि अगर आप ईश्वर हैं तो ईश्वर का तो लक्षण मैंने यही सुना है कि अपने जनों का कभी त्याग नहीं करता। अगर ईश्वर ही अपने लक्षण का त्याग कर देगा तो क्या जीव अपने लक्षण को पकड़े रहेगा क्या? अगर आप ही लक्ष्मण का त्याग करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो आप स्वतंत्र होने के नाते भले ही त्याग कर लें, पर क्या विचार करके आप देखें कि लक्ष्मण त्याग करने योग्य है क्या? ये छोड़े जाने के योग्य है क्या लक्ष्मण? और साथ साथ इतना बड़ा वाक्य कह दिया, भगवान राम का सारा भाषण लक्ष्मण के एक वाक्य से कट गया। और वाक्य क्या था? उन्होंने कहा जैसे कोई बहुत बढ़िया कपड़ा सिला के आप ले आवे और आप ये कहें कि इतने ये कपड़ा जो है इतने दाम का है और इसकी सिलाई मैंने इतना दिया है, और किसी को आप भेंट करें और भेंट करने वाला उसको देख करके हंसे या नाराज हो क्या कि आप बहुत मूल्यवान कपड़ा लाए हैं और बहुत बड़े दर्जी से आपने सिलवाया है, लेकिन किसके लिए सिलवाया है ये भी देखा है कि नहीं देखा है? आप बहुत मूल्यवान कपड़े को बहुत अच्छे दर्जी से सिलावें, पर जिसके लिए जिसको पहनना है उसके नाप का होगा तो ना पहन पावेगा। लक्ष्मण जी ने भगवान राम का उत्तर भी दिया तो इतना बढ़िया दिया कि फिर प्रभु से उत्तर नहीं बना। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपने जो उपदेश दिया है वो व्यक्ति को देख करके दिया है कि शास्त्र को देख के दिया? और उसका अभिप्राय क्या? बोले आप जिस कर्तव्य कर्म की बात कह रहे हैं वो मुझ जैसे व्यक्ति के लिए है। कहिए अगर कोई कहे कि छोटे का कर्तव्य है कि बड़े का बोझ उठावे, तो शास्त्र ने तो कह दिया, लेकिन अब आप 1 वर्ष के बच्चे से कहें कि पिताजी को कंधे पर लेकर के चलो, तो क्या सचमुच उस नन्हे बच्चे का धर्म है कि वो पिता के कंधे पर उठा ले? वो बेचारा तो यही जानता है कि भाई धर्मशास्त्र चाहे जो कहता हो, पर मेरा धर्म तो पिता के कंधे पर घूम नहीं है। और इसी प्रकार से लक्ष्मण जी ने प्रभु से तुरंत कहा कि आप जिस धर्म की व्याख्या कर रहे हैं उसका बोझ उठाने के लिए तो और महापुरुष चाहिए। और लक्ष्मण जी ने चतुराई से संकेत श्री भरत जी की ओर दे दिया। बोले महाराज जो आ रहे हैं उठाने वाले, क्यों आप चिंता कर रहे हैं? ये इतनी बड़ी योजना तो उन्हीं के लिए बनी हुई है। तो नरवर धीर धर्म धुरधारी निगम नीति के तेई अधिकारी। मैं शिशु, मैं नन्हा सा बालक हूं, और इस नन्हे से बच्चे के ऊपर आप इतना बड़ा बोझ लादना चाहते हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु के लिए मराला। और साफ कह दिया गुरु पितु मातु न जानू काहू, कहूं स्वभाव नाथ पतियाहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतरजामी, मन क्रम वचन चरणरत होई, कृपा सिंधु परिहरी के सोई। ऐसा वाक्य प्रभु के सामने आया। फिर प्रभु से उत्तर देते नहीं बना, हृदय से लक्ष्मण को लगा लेते हैं और फिर तर्क वितर्क आगे नहीं बढ़ाते, सीधे कह देते हैं मांगो विदा मां तो सुन जाई, आओ बेगी चलो बन भाई, जा करके मां से विदा ले आओ और मेरे साथ चलो। उसमें भी सावधान थे। प्रभु ने यह शब्द नहीं कहा कि जा करके मां से आज्ञा ले आओ। जानते थे कि अगर मैं कह दूंगा कि आज्ञा ले आओ तो नहीं जाएंगे। आज्ञा लेना और बात है, विदा लेना और बात। विदा लेना माने आप निर्णय कर चुके हैं जाने का, केवल शिष्टाचार के रूप में आप किसी को प्रणाम करके कहते हैं मैं आपसे विदा लेने आया हूं। और आज्ञा लेने का तात्पर्य तो यह है कि अब जो आज्ञा देने वाला है अगर आपको रोके तो रुक जाइए, जाने के लिए कहे तो जाइए। अगर प्रभु कहीं लक्ष्मण से कह देते कि सुमित्रा अंबा से आज्ञा मांग करके ले आओ तब मेरे साथ चलो, तब तो लक्ष्मण साफ नहीं कर देते। पर प्रभु जानते थे और इसीलिए उन्होंने शब्द क्या कहा,
विदा मातुसन, जा करके मां से भी तो विदा ले लो, और मां से विदा लेकर के आओ। और उसके साथ साथ अगर आज्ञा वाली बात होती तो अगला वाक्य न कहते, क्या? मांगो विदा मातुसन जाई और आवो। नहीं, तब तो ये कहते कि मां से आज्ञा लो और जैसा मां कहे वैसा करो। पर प्रभु कहते हैं मां से विदा लेकर के जल्दी आओ और मेरे साथ चलो। एक अनोखा दृश्य आ गया। क्या? कब भगवान श्री राम निश्चय कर चुके हैं, समझ चुके हैं लक्ष्मण को ले जाने को छोड़ करके और कोई उपाय नहीं है, पर इतना होते हुए भी प्रभु आप लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि तुम मां से विदा ले आओ। पर आश्चर्य, क्या प्रभु को स्वयं मां से विदा लेने नहीं जाना चाहिए? श्री राम को क्या सुमित्रा अम्बा के चरणों में प्रणाम करने के लिए नहीं जाना चाहिए? भगवान राम ने बड़ा अनोखा कार्य किया। वन जब जाने लगे तो कैकेयी जी से 2 बार मिले, कौशल्या अम्बा से 1 बार मिले और सुमित्रा अम्बा से मिले ही नहीं। तीनों माताओं से अलग अलग प्रकार का व्यवहार किया गया। क्यों किया गया? यह प्रभु की शैली है। और चित्रकूट में जब मिले तो भी तीनों से 3 प्रकार का व्यवहार किया। वन में भी पहले कैकेयी अम्बा से मिले और कैकेयी अम्बा के हृदय से पहले लग गए, बाद में प्रणाम किया। सुमित्रा अम्बा के चरणों में पहले गिरे, बाद में उनके गोद में बैठ गए। और कौशल्या अम्बा के चरणों में गिरे, पर स्वयं तब तक गोद में नहीं बैठे जब तक मां ने स्वयं गोद में बैठा नहीं लिया। और इस व्यवहार की भिन्नता को गोस्वामी जी ने जानबूझ करके संकेत के रूप में लिखा है। ये व्यवहार की भिन्नता रामायण में पढ़ने योग्य है। तो कैकेयी अम्बा से 2 बार मिलना, जो वन भेज रही उनसे 2 बार, इसका अभिप्राय क्या? कि ऐसा व्यक्ति जो विरोधी भाव रखता है उससे तो लोग मिलना भी पसंद न करें। पर भगवान राम के चरित्र का औदार्य यही है कि कैकेयी अम्बा ने जब कहा कि वन जाना है तो तुरंत ये कहा कि मैं मां से विदा लेकर के आता हूं और फिर आपके चरणों का दर्शन करके तब जाऊंगा। और कौशल्या अम्बा के पास गए, उनसे आज्ञा लेकर के आए। क्या सुमित्रा अम्बा इतनी उपेक्षणीय है कि भगवान राम वन जाते समय सुमित्रा अम्बा से मिलना भी न चाहे? और उससे भी बड़ी अटपटी बात, किस माता से नहीं मिल रहे हैं? जिस माता के बेटे को लेकर के साथ में जाना है, वहां तो मिलना और आवश्यक। पर भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण मां से विदा ले आओ। और यह भी चिंता नहीं है, यह भी तो सोचना चाहिए था कि हो सकता है मां बेटे को रोके। ये भी नहीं कहते हैं जाओ जाओ विदा लेकर के आओ और शीघ्र मेरे साथ चलो। और इसका तात्पर्य क्या है? भगवान राम तीनों माताओं से प्रेम करते थे, पर भगवान राम के प्रीति की पराकाष्ठा जैसी सुमित्रा अम्बा से थी वैसी किसी से नहीं। तो कैकेयी अम्बा का तो ध्यान रखते हैं, कौशल्या अम्बा का सम्मान करते हैं, पर ध्यान रखना और सम्मान करना ये तो अलग अलग बात है ना। ध्यान रखने का तात्पर्य क्या है? वो स्वामी जी से किसी ने पूछ दिया कि कैकेयी जी का भगवान राम इतना क्यों ध्यान रखते थे? तो गोस्वामी जी ने गीताली रामायण में बड़ी अटपटी उपमा दिया। वो स्वामी जी ने कहा कि जैसे अपने शरीर पर फोड़ा हो जाए तो फोड़े का ध्यान सबसे ज्यादा रखना पड़ता। इसका अर्थ नहीं कि फोड़ा सबसे प्रिय है, पर हम जानते हैं कि इस पर जरा सा कपड़ा छू जाएगा, हाथ छू जाएगा तो बड़ा कष्ट होगा, इसलिए निरंतर सावधान रहो। तो कैकेयी जी के चित्त में जो रजोगुण और अहंकार का एक फोड़ा है, उसके कारण बहुत जल्दी बुरा मान जाती है। कैकेयी अम्बा के चरित्र में बड़ी उदारता है, पर उदारता के साथ साथ रजोगुणी व्यक्ति का स्वभाव ये होता है कि उसको अपने सम्मान असम्मान का बड़ा ध्यान रहता है। सम्मान कीजिए तब तो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, और अगर उसको थोड़ा सा भी संदेह हो जाए कि इसके सम्मान में कुछ कमी हो रही है तो फिर वो सह नहीं पाता है। तो कैकेयी अम्बा के चित्त में जो ये रजोगुण के संस्कार हैं, इस रजोगुण के संस्कार के कारण भगवान राम उनका सम्मान सारी माताओं से अधिक करते थे। पर ये जो भगवान राम का सम्मान है, इसका तात्पर्य यह है कि कैकेयी की आवश्यकता को ये समझते हैं कि जिस समय हनुमान जी को लंका भेजने लगे तो प्रशंसा नहीं किया, और अंगद को भेजा तो प्रशंसा करके भेजा। क्यों? जानते थे कि अंगद की आवश्यकता है प्रशंसा, पर हनुमान जी की आवश्यकता प्रशंसा नहीं। हनुमान जी प्रशंसा नहीं सुनेंगे तो भी उनको प्रेरणा प्राप्त होगी, पर अंगद के विषय में ज्ञात था कि ये प्रशंसा सुन के प्रसन्न होंगे, इसलिए जो चाहता है। हमारे बड़े प्रसिद्ध संत थे, उनके यहां कोई व्यक्ति मिलने के लिए उठ करके खड़े हो गए, उसको दूर तक पहुंचाया। लोगों ने कहा महाराज आप जैसे संत को इतना सम्मान देने की क्या आवश्यकता थी? उन्होंने कहा भाई अगर कोई व्यक्ति सम्मान की इच्छा लेकर के आवे तो उसे सम्मान देने में क्या संकोच होना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति इतना अभिमानी बन जाए कि निर्णय कर ले कि हम दूसरे को सम्मान अगर दे देंगे तो हमारी न्यूनता आ जाएगी। कि नहीं नहीं, सब ही मानो पर दो, आप वो अमानी। और ऐसी परिस्थिति में कैकेयी में अगर कैकेयी को भगवान राम सम्मान देते हैं, कौशल्या अम्बा तो उनका कैकेयी जी का बहुत ध्यान रखते हैं, और कौशल्या अम्बा पूजनीय है तो उनके प्रति बड़े सम्मान की भावना है। लेकिन सुमित्रा अम्बा के प्रति
जैसे लक्ष्मण के प्रति भगवान राम के भाव की पराकाष्ठा है, सुमित्रा अम्बा के प्रति भी प्रभु का भाव बड़ा अनोखा। क्यों नहीं गए, ये इसको गोस्वामी जी ने चित्रकूट में प्रकट किया। और ये नहीं कि भगवान राम सुमित्रा अम्बा से मिलने के लिए नहीं गए, ये परिवार भी साधारण परिवार नहीं है। ये जो परिवार पूरा है सुमित्रा अम्बा का, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उर्मिला और सुतकीर्ति, ये परिवार भी ऐसा अनोखा है कि संसार में ऐसा महान परिवार नहीं हुआ। क्या भगवान राम मिलने नहीं गए? और सुमित्रा अम्बा भी ऐसी अनोखी है कि लक्ष्मण को भेज दिया पर स्वयं मिलने नहीं आए। 14 वर्ष के लिए राम बन जा रहे हैं, पर सुमित्रा अम्बा इसकी आवश्यकता नहीं समझती हैं कि मुझे भी तो मिल लेना चाहिए। और उर्मिला ने तो और भी पराकाष्ठा की सीमा कर दिया। लक्ष्मण जी जा रहे हैं तो प्रणाम करने तक नहीं आई, और श्री लक्ष्मण जी सुमित्रा अम्बा को से मिल करके चुपचाप चले जाते हैं। 14 वर्ष के लिए जिसका पति बन जा रहा हो और वो प्रणाम करने के लिए ना आवे, कैसा विचित्र परिवार होगा, कैसा विचित्र चरित्र होगा। और एक भाई शत्रुघ्न है जो जीवन में कभी बोले ही नहीं, इतने दिनों तक साथ रहने पर भी पूरे रामायण में जिनके किसी एक वाक्य का भी वर्णन नहीं आता है। और एक सुतकीर्ति है कि जो संयोग में भी कर रहती अयोध्या में है। शत्रुघ्न जी वन नहीं गए हुए हैं, पर फिर भी वनवासी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, संयोगों में विरोध का निरंतर अनुभव करते भी मौन है। ये किसका परिवार है? इसका तात्विक अर्थ क्या है? ये तीनों रानियां जो हैं, ये तीन जो शक्तियां हैं उनकी प्रतीक है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृप। कौशल्या जी ज्ञानमयी, कैकेयी जी क्रियामयी है, और श्री सुमित्रा अम्बा उपासनामयी है। भावना की प्रधानता सुमित्रा में है, क्रिया की प्रधानता कैकेयी में है, और ज्ञान की प्रधानता कौशल्या जी में। इसलिए ज्ञान की प्रधानता जिसमें है उसका सम्मान, क्रिया की जिसकी प्रधानता है उसका ध्यान। पर सुमित्रा अम्बा ये तो उपासना है। भगवान राम ने जब लक्ष्मण जी से ये कहा कि जाकर के मां से विदा मांग ले आओ, तो भगवान राम बताना चाहते थे कि और भी तो लोग पहचान लें। लक्ष्मण की महानता को तो प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है, पर उस मां की महानता को तो व्यक्ति जाने। उस उपासना शक्ति को जिसने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया, जिसने ऐसे पुत्रों को दीक्षा दी है, ऐसी मां, ऐसी त्यागिनी मां, ऐसी विलक्षण मां, जिसके सामने जब भगवान राम जाते हैं, यहां तो मिलन ही नहीं हो सका। लेकिन जब श्री भरत चित्रकूट जाने लगे तो सुमित्रा अम्बा को चरण में गिर पड़े कि आपको तो चलना ही पड़ेगा। क्यों? श्री भरत जी जानते थे कि शायद सुमित्रा अम्बा के जाने से ही काम बन जाए। श्री भरत को ज्ञात था कि अन्य लोगों के प्रति भगवान राम के व्यवहार में और सुमित्रा अम्बा के प्रति व्यवहार में अंतर भले हो, पर जितना प्रभु को सुमित्रा अम्बा का हृदय में ध्यान है उतना किसी का नहीं। और उसका अभिप्राय क्या? वो हुआ यही, भरत के आग्रह से सुमित्रा अम्बा को बन जाना पड़ा। और भगवान राम जब दोनों माताओं से मिले और सुमित्रा अम्बा से मिले, तो लिखा हुआ है कि सुमित्रा अम्बा से मिलते समय भगवान राम की दशा दूसरी हो गई। कैसी हो गई? गोस्वामी जी वहां शब्द लिखते हैं, गहिपद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंग। भगवान राम ने चरणों को पकड़ लिया सुमित्रा अम्बा के, और फिर कस करके हृदय से लग गए। कैसे? तुलसीदास जी उपमा देते हैं, जैसे कोई अत्यंत दरिद्री संपत्ति को पाकर के भेंटता है, उस प्रकार से भगवान राम ने सुमित्रा अम्बा को भेंटा। और उसका अर्थ क्या? रामायण में ये उपमा तो बार बार दी गई है कि भगवान संपत्ति हैं और जो उनको चाहने वाले दरिद्र हैं। यहां तक कि जनक प्रवासियों के लिए भी कहा गया, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जैसे दरिद्र खजाना लूट रहा हो, उस प्रकार से जनक प्रवासी श्री राम का दर्शन करने के लिए दौड़े। पर रामायण की उल्टा उपमा आज उल्टी हो गई। क्या? तुलसीदास जी कहते हैं राम है अत्यंत दरिद्र और सुमित्रा अम्बा है संपत्ति। और उसका अर्थ क्या? संसार को भगवान देते हैं इसलिए धन है और हम लोग दरिद्र हैं। पर जब सुमित्रा अम्बा के सामने प्रभु जाते हैं तो प्रभु को ही लगता है कि इस मां के सामने मैं इतना दरिद्र हूं कि ले ही ले सकता हूं, इस मां को कुछ देने की शक्ति मुझ में नहीं। जिस मां ने मुझे दिया ही दिया, जीवन में कभी कुछ पाने की आकांक्षा ही जिस मां ने नहीं किया, उस मां के सामने मैं एक दरिद्र को छोड़ करके अपने आप को क्या अनुभव करूं? और जब भगवान राम सुमित्रा अम्बा से मिलने के लिए नहीं गए और लक्ष्मण जी से कहा कि जाकर के मां से विदा मांग ले आओ, तब उसका तात्पर्य क्या था? बात यह थी कि जैसे आपने किसी से ऋण लिया हो, कर्ज लिया हो, और उसको न चुकाया हो आपने, और नया कर्ज लेने की इच्छा आ जाए, तो सब व्यक्ति को फिर मांगने में संकोच होता है। प्रभु को लगा कि मैं तो बाल्यावस्था से मां का ऋणी हूं, लक्ष्मण को जब देखो तो अपनी सेवा में रखता हूं,
अब किस मुंह से जाऊं ये कहने के लिए कि 14 वर्ष के लिए बिल्कुल आपसे दूर कर दूंगा। और इसका तात्पर्य था, लक्ष्मण मैं तो मां के सामने जाने योग्य नहीं हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी मां इतनी उदार है कि तुम जाकर के यदि कहोगे कि मैं राम के साथ जाना चाहता हूं तो मेरी मां ना ही नहीं करेगी। वो इतनी उदार है कि ऋण न चुकने पर भी वो देना जानती है, इसलिए तुम जाओ, अकेले जाओ और मां से विदा मांग करके आओ। और सचमुच जब लक्ष्मण जी सुमित्रा अम्बा से मिले तो ये कहना कठिन हो गया, किसे महान कहें, लक्ष्मण महान है कि सुमित्रा अम्बा महान है कि उर्मिला का चरित्र महान है। ये तुलना करना सरल कार्य नहीं, सब एक से एक बढ़ करके त्यागी। लक्ष्मण जो कि सर्व त्याग करके, जो भगवान राम से कह चुके हैं मुझे कीर्ति नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, कलंक और नरक लेकर के भी अगर आपके चरणों की सेवा प्राप्त हो तो मुझे स्वीकार है, ऐसा सर्वत्यागी लक्ष्मण। पर उनकी मां के भाव की क्या सराहना की जाए, वो तो उपासना है ना। भगवान राम ने मानो लक्ष्मण जी को सुमित्रा अम्बा से विदा लेने के लिए क्यों भेजा। हमारे यहाँ की परंपरा है कि गुरु दीक्षा ली जाती है, ईश्वर को पाने के लिए दीक्षा लेते हैं। और प्रभु ने अनुभव किया कि लक्ष्मण मेरे साथ जा रहा है, इसको मां से दीक्षा दिला दे। और मां से दीक्षा दिलाने का तात्पर्य क्या है, मां है मूर्तिमती उपासना, और उपासना के द्वारा श्री जीवों के परमाचार्य लक्ष्मण को के समक्ष उपासना का जो स्वरूप आता है। मैं तो आपसे कहूंगा कि एक सुमित्रा अम्बा ने लक्ष्मण जी को जो उपदेश दिया है उसको आप पूरा पढ़ जाइए और उपासना और भक्ति का सच्चा स्वरूप जो है आपके सामने आ जाएगा। श्री लक्ष्मण जाते हैं और जाने पर पता चल गया कि ये मां जो है इतनी महान है कि इस मां के सामने लक्ष्मण जी को ऐसा लगने लगा कि मुझ में तो भक्ति का लेश भी नहीं। क्यों? मां के चरणों में जाकर प्रणाम किया, मां ने लक्ष्मण के आंखों में आंसू देखे। मां को अभी तक पता नहीं था कि राघवेंद्र बन जा रहे हैं। लक्ष्मण जी से जब सारा समाचार उन्होंने सुना, लक्ष्मण जी ने प्रभु से अपने वार्तालाप को बताया, तब मां ने ऐसा उपदेश दिया लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण जी के अंतःकरण में ऐसा लगा कि ईश्वर को तो मैंने पा ही लिया था, पर गुरु के रूप में मां को पाकर के मैं धन्य हो गया। यद्यपि प्रभु से उन्होंने ये कह दिया था कि गुरु पितु मातु ने जानो काहू, पर सुमित्रा अम्मा ने जो उन्हें उपदेश दिया वो अद्भुत था, अद्वितीय था। क्या? पहली समस्या साधक के सामने आती है, धर्म और भक्ति का कर्तव्य कर्म यह है कि समाज में जो हमारे संबंधी हैं, माता पिता गुरुजन भाई, उनके प्रति व्यक्ति कर्तव्य का पालन करें, और एक और ईश्वर के प्रति व्यक्ति की भक्ति ये भी कर्तव्य है। पर अगर दोनों में टकराहट आवे तो क्या करें? तो लक्ष्मण जी ने तो प्रभु से ये कहा था कि गुरु पिता माता ने जानो काहू। नहीं महाराज, मैं उस धर्म को नहीं स्वीकार करता, मैं गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता, मैं तो आपके चरणों की सेवा करूंगा। लेकिन इसमें तो धर्म और भक्ति परस्पर विरोधी हो गए। इसका अभिप्राय है कि कर्तव्य आवेगा तो भावना का तिरस्कार होगा, और भावना को स्वीकार करेंगे तो कर्तव्य का तिरस्कार होगा। सुमित्रा अम्बा ने दोनों का समन्वय कर दिया। समन्वय क्या कर दिया? सुमित्रा अम्बा ने कहा, लक्ष्मण धर्म और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। कैसे? बोले, श्री राघवेंद्र ने तुमसे क्या कहा? उन्होंने तो कहा कि माता पिता की सेवा करो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं तो माता पिता गुरु किसी को नहीं मानता। सुमित्रा अम्बा ने कहा कि नहीं नहीं, तुमको तो ये कहना चाहिए था, जब प्रभु ने ये कहा कि माता पिता गुरु की सेवा करो तो तुम्हारा कर्तव्य था कि तुम कहते कि इसीलिए तो मैं साथ चलना चाहता हूं। क्यों? बोले, तात तुम्हारा मातु वैदेही पिता राम सौ भांति सने। तुम्हें प्रभु से, राघवेंद्र से यह कहना चाहिए था कि माता पिता की सेवा करना कर्तव्य तो है, पर माता पिता कौन है इसका पहले तो निर्णय हो जाए। और उसका अभिप्राय है, लक्ष्मण अगर एक जन्म के माता पिता की सेवा करना कर्तव्य है तो शाश्वत रूप से जो जगत पिता और जगत माता है उसके प्रति जीव का कर्तव्य है कि नहीं कर्तव्य? माता की सेवा करना कर्तव्य है। एक जन्म की माता का तो जो निरंतर सारी सृष्टि को जन्म देने वाली मां है, क्या उसके प्रति जीव का कर्तव्य नहीं? अगर पिता की सेवा करना व्यक्ति का कर्तव्य है तो क्या जीव को जगत पिता के प्रति कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहिए? लक्ष्मण जी चकित हो गए। वो ये उत्तर मुझे मालूम होता तो शायद मैं प्रभु के सामने यही बात रखता। मैं ये न कहता कि मैं गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता। उन्होंने कह दिया, कहो। और प्रभु राम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुमको तो अयोध्या में रहना चाहिए, और तुमको ये कहना चाहिए था कि मैं अयोध्या में रहने के लिए तो चल रहा हूं, पर अयोध्या की परिभाषा ये नहीं है, अयोध्या माने नगर नहीं। तब कल एक प्रश्न किया गया था, लेकिन उसमें मैंने यही कहा था कि देश की भ्रांति माने आप बंबई में बैठ करके रामायण कैसे सुनेंगे? आप बैठे हुए हो, जब जो कथा आप सुन रहे हैं, अगर आप मन से अयोध्या में नहीं बैठे हैं तो आप उस कथा का आनंद नहीं ले सकते। तब तो आपको कथा में आप डूब सकते ही नहीं है।
निरंतर आपको बंबई और अपने काम की ही चिंता बनी रहेगी, हर क्षण व्याकुलता बनी रहेगी। जब आप अयोध्या में पहुंच जाएंगे, और अयोध्या में पहुंच जाने का अर्थ क्या हुआ, अयोध्या तो यहां से बहुत दूर है, उस यात्रा के लिए तो व्यक्ति को बहुत समय चाहिए। पर सुमित्रा अम्बा ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अगर राम ने ये कहा कि अयोध्या रहना चाहिए तो अयोध्या कहां है? तहीं अवध जहां राम निवासु, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। जहां राम रहते हैं वहां अयोध्या है। तो राम अयोध्या में राम नहीं रहते, राम जहां रहते हैं वहां अयोध्या। और उससे आगे बढ़ करके एक समस्या का समाधान दे दिया, धर्म और भक्ति में विरोध आवे तो क्या करें, एक। फिर दूसरी समस्या आती है क्या, कि जब भक्ति करता है तो उसके सामने त्याग का प्रश्न आता है। तो श्री लक्ष्मण जी त्याग करके जा रहे हैं कि नहीं? सारा संसार कहता है लक्ष्मण जी त्यागी, पर सुमित्रा अम्बा ही एक ऐसी मां है जहां व्यक्ति ने स्वयं अपने को त्यागी माना, वहां त्याग में त्याग का अहंकार आए बिना रहेगा नहीं। इसलिए त्यागी लोग तो संसारियों से भी अधिक अहंकारी देखे जाते हैं, क्योंकि उनको निरंतर याद बना रहता है कि मैंने इतना बड़ा त्याग किया है। एक साधु हैं, जब वो उनके नाम से कोई पर्चा छपता है तो उसमें कह देते हैं कि वो कोष्टक में लिख देना भूतपूर्व एमएलए। उनको ये चिंता बनी रहती कोई साधारण साधु न मान ले हमको, तो समझे लोग कि हम पहले क्या थे। इसका अर्थ है कि हमको त्याग की अपने याद बनी रहती है कि हमने बहुत बड़ा त्याग किया है। लक्ष्मण जी को अगर याद बनी रहे कि मैंने श्री राम के लिए अयोध्या छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, मैंने परिवार का सुख छोड़ दिया, तो अब कितना बड़ा अहंकार उनको हो सकता है। सुमित्रा अम्बा लक्ष्मण जी से कहती है, लक्ष्मण तुमने काहे का त्याग किया है? अरे तुम कह वन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम से जासु। तुम तो वन में आनंद मनाने जा रहे हो, माता पिता के साथ घूमने जा रहे हो। हाँ, तुम्हारे लिए राम ने त्याग किया है कि माता पिता को छोड़ के जा रहे हैं, और कैकेयी ने वन नहीं भेजा है। तुम्हारे ही है तो राम बन जाही, दूसर है तो तात कछु नहीं। राम केवल तुम्हें सेवा का सुख देने के लिए बन जा रहे हैं, और कोई उनके बन जाने का उद्देश्य नहीं। और साथ साथ मां ने आगे और बढ़ करके कह दिया, बोले घर बार छोड़ करके तो बहुत से लोग वन में चले जाते हैं, पर सेवा के लिए घर छोड़ना उतना जरूरी नहीं है। क्या छोड़ना चाहिए? राग, रोष, ईर्षा, मद, मोह, जन सपने इनके बस हो, सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करे सेवकाई। और इसका अर्थ यह है, विकार छोड़ने से सेवा भक्ति मिलती है, कोई वस्तु छोड़ देने से भक्ति नहीं मिला करती। वस्तु तो बहुत से लोग छोड़ देते हैं, पर मूल वस्तु नहीं छोड़ते। इसका अर्थ क्या? तो कोई व्यक्ति निर्णय ले ले कि आज से हम पलंग पर नहीं सोएंगे, आज से हम चौकी पर सोया करेंगे। अरे तो चौकी पर आप अगर 18 घंटे सोते रहे तो सोना छोड़ने का महत्व है कि चौकी और पलंग का महत्व है? अगर पलंग पर भी आप कम सोए और अधिक देर भजन करें तो सार्थकता है, और नियम तो ले लिया चौकी का, तो स्थूल वस्तु के त्याग का तो बड़ा महत्व। और जिसका त्याग करना चाहिए, मां ने कह दिया लक्ष्मण याद रख। और उससे भी आगे बढ़कर के एक बात कह दिया, क्या? बोले तुम्हारी माता सीता है, तुम्हारे पिता श्री राम है। और उसके बाद एक बात कह करके उन्होंने उपासना सिद्धांत का रस ही बता दिया। क्या? सुमित्रा अम्मा ने कहा, लक्ष्मण तुम जैसा पुत्र पाकर के मैं धन्य हो गई। अब लक्ष्मण जी मुंह देखने लगे। अभी तो मां कह रही थी कि तुम्हारी मां सीता है, और अब कह रही कि तुम जैसा बेटा पाके मैं धन्य हो गई। सुमित्रा अम्बा ने कहा, तुम्हारा और मेरा रास्ता एक थोड़ी, तुम अलग रास्ते वाले हो, मैं अलग रास्ते वाली हूं। क्या? मां का तात्पर्य था, लक्ष्मण अगर तुमको यह विश्वास बना रहेगा कि तुम्हारी मां सुमित्रा है, तो तुम वन में राम के चरणों में बैठे हुए भी याद करोगे कि मेरी मां सुमित्रा अयोध्या में, और बैठे होगे शरीर से राम के चरणों में, और घर की याद बिना आए नहीं रहेगी। इसलिए ये नाता यहीं छोड़ करके जाओ। इसीलिए कबीर ने कह दिया था ना, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। घर रहेगा तो घर की याद आवेगी, बोले घर है ही नहीं। पर लक्ष्मण याद रखो, मैं तुम्हारी माता, तुम्हें चाहिए कि मुझे माता मत मानो, पर मैं तो तुम्हें अपना बेटा जरूर मानूंगी। क्यों? बोले मैं जब याद करूंगी कि मेरा पुत्र लक्ष्मण है और लक्ष्मण राम के चरणों में बैठा हुआ है, तो तुम्हारे नाते से मुझे राम की याद आवेगी, इसलिए मेरा नाता मानना ठीक, और मेरे नाते से तुम्हें संसार की याद आवेगी, इसलिए तुम्हारा नाता मानना ठीक नहीं। हम तुम दोनों अलग अलग मार्ग से चलें तो ही हम लोगों की उपासना सुरक्षित रहेगी। ऐसा आनंद आया लक्ष्मण जी को, वो समझ लेखा मां के चरणों में गिर पड़े, और तुलसी प्रभु सिख देई आशिक दीन पुण्य आय सुदई, रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। लक्ष्मण तुम्हारा राम के चरणों में निरंतर प्रेम बढ़ता जाए, अमल प्रेम रहे, अविरल प्रेम रहे। लक्ष्मण जी गदगद हो गए, मां अगर मैं यहां ना आता तो बहुत कुछ खो देता। और सचमुच लक्ष्मण जी का जो, और सुमित्रा उर्मिला जी, लक्ष्मण जी चले तो डर रहे हैं,
कहीं उर्मिला जी रोक करके चलने का आग्रह न करें। उर्मिला जी प्रणाम करने इसलिए नहीं आई कि उनको लगा कि अगर मैं प्रणाम भी करने जाऊंगी तो इनको लगेगा कि रोकने आ रहे हैं। तो एक क्षण के लिए भी इनके मन में डर पैदा हो, ये भय भी न उत्पन्न हो, एक क्षण के लिए भी इनके मार्ग में मैं अवरोध न बनूं, प्रियतम के मार्ग को निष्कंटक बना करके जिस सेवा धर्म में जाना चाहते हैं मैं उस सेवा धर्म में मूक रह करके अपने को बलिदान कर दूं। इस दिव्य भावना से उपासना माने जहां देना ही देना है, पाना कुछ नहीं है। इस परिवार ने केवल दिया, पाया कुछ नहीं। लक्ष्मण वो महाव्रती हैं, कैसे वे अपने महान त्याग से प्रभु की लीला संपन्न करते हैं।